हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग ये वीडियो आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्लास 10th का। ओके, क्योंकि बहुत दिनों से जो है स्कूल के बच्चों की ही और बाकी बाहर के बच्चों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास 10th के कुछ वीडियोस भी आप बना दीजिए। तो क्लास 10th के वीडियो जो है बच्चे, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आप लोग का ये पहला वीडियो है, क्लास 10th का पहला वीडियो है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, हो सके बहुत ज्यादा डीप चल जाए या वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा कि वीडियो को आप जो स्पीड अप होता है, बूस्ट अप स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा करके इसको 1.25 या 1.5 स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर ये जो फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी है, अच्छे से एक्सप्लेन पूरा किया जाएगा। आप लोग एक भी पॉइंट इसमें आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, और साथ ही साथ ये वीडियो पूरा देखेंगे और ये वीडियो आप लोग जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं, ठीक है, जो इस लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी पढ़ाई थोड़ी रुकी हुई है, आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, चाहे आपके स्कूल के हो चाहे दूसरे स्कूल के भी हो, और अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि पढ़ाई किसी की रुके ना। ठीक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है। देखिए इसमें करते क्या है। अभी आप लोग की केमिस्ट्री की एकदम शुरुआत है, ठीक। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी चीजें आप लोग ना पहली शुरुआत में ही देख लें कि आप लोग डर जाएं, तो इसकी पूरी जो है कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन का मतलब हमने कुछ किया उसके बाद क्या हुआ। एक्शन क्या होता है, एक्शन मतलब हम कुछ करते हैं, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप का जो प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें मिलता है वापस, उसी को बोलते हैं रिएक्शन, ठीक। जैसे मैंने क्या किया, इस मार्कर को छोड़ दिया, ये मार्कर नीचे आ गया, ठीक, तो मेरा छोड़ना एक्शन है, इसका नीचे आना रिएक्शन है, ठीक। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ केमिकल लिए उनको आपस में मिलाया, उसके बाद जो हुआ वही होता है केमिकल रिएक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा, कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी होते हैं क्या, हाँ, केमिस्ट्री में भी कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी होते हैं। रिएक्शन जनरली आप कह सकते हो कि दो तरह के होते हैं, एक आपका होगा फिजिकल रिएक्शन और एक आपका होगा केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो आपने पढ़ा था क्लास 6-7 में, वही चीजें यहां पर भी है फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है फिजिकल रिएक्शन में, ठीक। मतलब इनिशियली जो सब्सटेंस आपने दिया हुआ है, रिएक्शन के बाद फाइनल भी सब्सटेंस वही रहेगा, हाँ, कुछ जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल चेंजेस होंगी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस हो सकती हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर, स्मेल, इन सब चीजों में चेंजेस आ सकती हैं, बट सब्सटेंस वही का वही रहेगा, ठीक है। सब्सटेंस हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे आइस है, आइस आपकी मेल्ट होती है, ठीक, आइस के मेल्ट होने का रिएक्शन है आपका ये H2O है, इसका रिएक्शन या इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक। ये है आपका आइस, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। H2O आइस में भी है, H2O वाटर में भी है। कोई नया सब्सटेंस तो हमें मिला नहीं है, और जब नया सब्सटेंस नहीं मिला है हमें, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये किस तरह का रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन ये है, ठीक। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हमें नए सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। जैसे इस कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने का मतलब होता है कंबशन, जला देना उसको, ठीक है। इस कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें मिलता है एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस कार्बन से पूरी तरह अलग है, जो कि इस ऑक्सीजन से पूरी तरह अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है, बट वो कार्बन और ऑक्सीजन से पूरी तरह अलग प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि इसमें हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है।
यानी कि केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में हम लोग के नए सब्सटेंस बनते हैं, फिजिकल रिएक्शंस में नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि कलर, स्मेल, ये सारी चीजें हम लोग की, या फिजिकल स्टेट, ये सब चीजें फिजिकल रिएक्शंस में चेंज होती हैं। हम लोग रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करते हैं, केमिस्ट्री में काम किसका है, केमिस्ट्री में काम हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस का ही काम है, केमिकल रिएक्शंस का ही हमारी केमिस्ट्री में काम है भाई, हमें उसी की जरूरत है फिलहाल अभी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की ही जरूरत है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू। इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन एक मेथड है, एक तरीका है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, एक मेथड, तरीका या सिस्टम होता है, या रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक। जैसे कहा जाए आप लोग ऐड करते हो 3 + 2 = 5, ये आपका एक इक्वेशन है, ठीक, 3 2 5 होता है, और ये बोलते तो 3 2 5। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो कॉपी पर तो क्या करोगे, 3 2 5 लिखोगे, इसको लिखोगे 3 + 2 = 5। ये आपने जो भी अभी बोला है 3 2 5 होता है, उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो ये एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये तो हमने रिएक्शन बता दिया आपको। अब इसी रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग इक्वेशन के थ्रू इसको लिखते हैं, जैसे H2 + O2 gives H2O, ठीक। बैलेंसिंग आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि H2 और O2 मिल करके H2O आपका बना लिए, ठीक। और यहाँ ये नया सब्सटेंस बना है H2O, यहाँ ये जो H2O है ये पूरी तरह से नया सब्सटेंस है, क्योंकि H2O में H2 भी है और O भी है, बट न ही उसमें H की प्रॉपर्टी है और न ही O की प्रॉपर्टी है, पूरी तरह से नया डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन में एक ये है ना, ये जिसमें भी इक्वल टू का साइन हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें भी इक्वल टू का साइन होता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्वेशन होता है, ठीक। और ये जो एरो बना हुआ है ये किसी भी इक्वेशन का इक्वल टू का साइन होता है, ये जो एरो होता है ये किसी भी इक्वेशन के इक्वल टू का। केमिकल इक्वेशंस में एरो जो है, ध्यान से सुनो भाई, एरो जो है केमिकल इक्वेशंस में इक्वल टू के ही समकक्ष होता है, वही चीज होती है इसमें, ठीक। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब क्या है कि हम लोग को पता कैसे चलेगा, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये पता कैसे चलेगा, तो वो चीज हम लोग पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे। सबसे पहला क्या है, अगर किसी प्रोसेस में, ठीक, अगर किसी प्रोसेस में गैस बाहर निकल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप लोग के सामने भी समझाया जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें किसी सॉल्यूशन में पहले तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहती हैं, कोई मान लीजिए सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ है, इजीली सॉल्युबल नहीं है, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है, वही जो नीचे बैठा हुआ रेसिड्यू होता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ रही है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाया है तो थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा, और वही नीचे बैठे हुए रेसिड्यू को, बचे हुए पोर्शन को क्या कहा जाता है,
प्रेसिपिटेट कहते हैं। फिर चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज इन कलर, फिर चेंज इन कलर के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ शायद केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। अगर किसी भी प्रोसेस में कोई गैस बाहर निकल रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें क्या हुआ है, आपका केमिकल रिएक्शन। हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो रिएक्शन आपका होगा, हम लोग लेंगे अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3। ठीक है, NH4 इसका हो ट्वाइस अमोनियम कार्बोनेट प्लस सिंपली वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, बनेगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफरवेसेंस के साथ, इफरवेसेंस के मतलब क्या होता है, बुलबुलों के साथ निकलती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग साथ ही साथ करते चलते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप लोगों को अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना होगा। ठीक है, सेफ्टी का ध्यान में क्या होगा, आप लोग जो लैब का ग्लव्स है वो ले लेंगे और मास्क। ठीक है, सिंपली आपने क्या लिया, ये वाटर मॉलिक्यूल लिया, सॉरी ये वाटर लिया आपने एक बीकर में, ये आपका है अमोनियम कार्बोनेट। सिंपली इसमें अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो आप लोग इसके ब्रिस्क एफरवेसेंस को बड़े आराम से देख सकते हैं, और इवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके नीचे से निकलते हुए दिखाई देगी वो भी। ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आप लोग के सामने निकल रही है, बुझबुझाहट के साथ निकलती है, बुलबुलों के फॉर्म में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये सिंपल यही रिएक्शन होता है आपका। देखिए इसके बेस पर देखिए रिएक्शन जो है खूब तेजी से ही हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका बन गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल रही है। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, अब जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या। यहां पर आप लोग प्रेसिपिटेट देखोगे भी, इसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। सबसे पहले तो हम वो रिएक्शन करके देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले वो रिएक्शन करके देख लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले भाई अपनी सिक्योरिटी, कोई भी जब आप इस साल तो शायद ही आप लोग लैब जाएं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप लोग रेगुलर जो है लैब में जाना शुरू कर दोगे। तो लैब में क्या होता है कि केमिकल्स, कोशिश तो ये की जाती है कि ज्यादातर जो केमिकल्स दिए जाएं आपको हाईली डाइल्यूटेड करके दिए जाएं, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाइल्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग का ये खाली टेस्ट ट्यूब, इसमें एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। ठीक, और ये जो आप लोग को पानी जैसा सब्सटेंस दिख रहा है, ये पानी जैसा सब्सटेंस है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl है ये। ठीक है, ये डाइल्यूट HCl है, और यहां पर हमने एक लेड एसीटेट, ठीक, एक लेड एसीटेट का एक ऐसा लाइट या डर्टी आप लोग कह सकते हो इस तरह का एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ड्रॉपर से, ठीक, ड्रॉपर से एक लेड एसीटेट की कुछ बूंदे, कुछ लेड एसीटेट ड्रॉपर की हेल्प से आप लोग इसमें टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से कुछ लेड एसीटेट इसमें रखा गया। ठीक, अभी हम लोग रिएक्टेंट मिला रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं,
रिएक्टेंट। ड्रॉपर को आप लोग या तो वॉश कर लीजिए या दूसरा ड्रॉपर यूज करिए। हर केमिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ड्रॉपर यूज करते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम लोग डाइल्यूट HCl लेते हैं, ठीक है, ये डाइल्यूट HCl जैसे ही हमने लिया, आप लोग का यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आप लोग देख रहे होगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आप लोग का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट धीरे धीरे नीचे जाकर के बैठने भी लगता है, ठीक। देखिए व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ये धीरे धीरे नीचे जाकर के बैठ रहा है। ये आपका प्रेसिपिटेट किस चीज का है, ये है लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। ये आप लोग का किस चीज का प्रेसिपिटेट है, लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। लेड एसीटेट HCl के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बनाया है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को जो अभी हमने किया है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, बशर्ते हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक बार और देख लीजिए, ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठता जा रहा है, यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। ये केमिकल रिएक्शन हो गया आपका, ठीक। ध्यान दीजिएगा, लेड एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, PbCH3COO का होल ट्वाइस प्लस HCl, ठीक है। ये हमने लिया था, ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, ठीक है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड था, लेड एसीटेट। अब HCl हमने इसमें डाइल्यूट मिलाया था, तो क्या हुआ था, लेड क्लोराइड PbCl2, एरो बना देते हैं जिससे पता चले कि इसका प्रेसिपिटेट, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था वो हमारा लेड क्लोराइड का ही था, और जो ऊपर जो लिक्विड हमारा था सस्पेंडेड फॉर्म में, ध्यान से देख लीजिए, ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो क्या है, वो आपका है CH3COOH। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ये है, और ये प्रेसिपिटेट क्या है, लेड क्लोराइड है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट हमारा बन गया, इसका मतलब ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हम लोग तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इवन जो अभी जो एक्सपेरिमेंट मैं कराने जा रहा हूं, आपको हो सके कि उसमें आपको फ्लेम या आग भी दिखाई दे वाटर के अंदर, ठीक है, हो सके आपको फ्लेम या आग भी दिखाई दे वाटर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज इन कलर, फिर चेंज इन स्टेट, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, देख लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में पहले मैं रिएक्शन यहां पर लिख देता हूं, यही रिएक्शन हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के समय जो है तो मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें फ्लेम आए या फिर आग लगने का भी थोड़ा सा खतरा है। तो कोशिश ये रहेगी कि ये आप लोगों को पीछे से ही दिखाया जाए, ठीक है। सोडियम मेटल अगर, सिंपली सोडियम मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी को भी इक्वेशन में लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमारा सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है, ठीक है। इवन इतनी ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकलने लगती है कि थोड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, और एक्सप्लोजन के साथ ही आप लोग को फ्लेम भी शायद दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को करने के लिए सामने आपके पानी रखा हुआ है, अभी आप लोग को दिखा दिया जाता है ये रिएक्शन, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसका केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, सेफ्टी जरूरी है, मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊं, और ये आपका ठीक, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, वाटर बीकर में रखा हुआ वाटर है। अब इस वाटर का रिएक्शन हम लोग को कराना है सोडियम मेटल के साथ। ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है।
ये आपका सोडियम मेटल है, ठीक है, ये आपका सोडियम मेटल है, सामने ध्यान से देख लीजिए। अब इस सोडियम मेटल को डाल दिया जा रहा है। थोड़ा सा फ्लेम और अच्छा दिखने के लिए कोशिश करेंगे कि हम लाइट भी बंद कर दें, जिससे फ्लेम और अच्छी दिखाई। फ्लेम नहीं दिखाई दी, थोड़ी सी फ्लेम दिखाई दी। थोड़ा सा इसमें सोडियम और डालते हैं, और जहां पर सोडियम का टुकड़ा लगा हुआ है वहां पर देखिएगा छोटा सा होल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की ही गिलास है। एक्सप्लोजन भी हुआ ये हाइड्रोजन गैस दिख रही है, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन में सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो गया। घर में ना करना भाई ये सब, ठीक है, घर में करने लगे हैं भाई बुझ जा। अब हो गया। वहां पर देख सकते हैं आप लोग लकड़ी पूरी की पूरी काली हो चुकी है, और ये हमारी जो गिलास है इसकी क्या कंडीशन हुई है। जहां पर सोडियम था वहां पर ये होल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर, हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है। इसका मतलब इसमें आप लोगों का टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। हाँ आ जा कैमरा। तो आपने देखा कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो। अभी जो आपने रिएक्शन देखा ये एक केमिकल रिएक्शन था, जिसका इक्वेशन आपके सामने जो है लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोशिश ये करेगा कि ये सब एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे ना करें, ठीक है। आप स्कूल की लैब में भी ना करें, ठीक है, स्कूल की लैब में भी ना करें, और जब भी करें किसी एक गार्जियन के साथ, ठीक है, या किसी जानकार आदमी के साथ ही करें, ठीक। अब ये जो बाकी के बचे दो एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गंदगी भी फैला दिया। अब ये दो एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट वाला, ठीक। और इसके बाद ठीक है, शुरुआत हो गई है क्लास 10 के वीडियोस बनने की। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम लोग आगे के भी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। अब यह धुआं थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो वीडियो हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंतजार करिए, 1 से 2 दिन में अपलोड होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, और ये चैप्टर हम लोग आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।